अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात लोग उधर ही रहेंगे। ओ माय डियर, प्लीज कम हियर। इतने स्मार्ट लोग अगर खड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा? अरे आ जाओ यार, अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत है तो आ जाओ। जिन लोगों को माँ से मोहब्बत है वो आगे आकर बैठ जाए। इधर वाले से भी कह रहा हूँ, हेलो माय डियर, कम हियर। आजा प्लीज कम हियर। अरे आजा प्यारे। मेरे मुर्शिद आली रसूल, माँ से मोहब्बत का वादा है भाई, आपसे सवाल कर रहा हूं। बस दिख गया कि आपको कितनी मोहब्बत है अपनी माँ से। ये माँ के बेटे बैठे हैं। ये बच्चा अपनी माँ के नाम पर नहीं बैठ सकता है, वो किसके नाम पर बैठेगा? अगर माँ के कपूत औलाद हो तो फिर खड़े रहना, सपूत हो तो आके बैठ जाओ। वाह वाह वाह। सपूत हो तो आ जाओ। मंत्र सुनने के बाद हजरात सुने आप, मेरे मुर्शिद ने कहा था, हर में तैबा का दस्तूर निराला देखा, जज्बाए इश्क हर एक दिल में दुबाला देखा। अरे आ जाइए। माशाअल्लाह, कुछ लोगों को शर्म आती है आगे बढ़ने में, आप आ जाइए। और उलमा के हवाले से कि पीर के साथ जो हुजरे में गुजारे लम्हे। अल्लामा सदर आलम साहब, मुआशरफ रज़ा बरकाती साहब, हमारे नौशाद भाई, माशाअल्लाह, फूल मोहम्मद फूल साहब भी बैठे हैं, जुमला अकबर रज़ा बनारसी साहब के हवाले से, मेरे मुर्शिद का, तमाम उलमा के हवाले से, उस्ताद शोरा अब्दुल कादरी साहब भी आ गए माशाअल्लाह। एक शेर है मेरा, सुनिएगा कि पीर के साथ जो हुजरे में गुजारे लम्हे, ऐ रज़ा हम भी सुने आपने क्या क्या देखा। आपने क्या क्या देखा? वाह जिंदाबाद। आपने क्या क्या देखा, अब तुमने क्या देखा न देखा, ये तुम्हारी किस्मत। हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमने तैबा में माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब लोग इधर बैठे हैं, हाँ, नेता साहब सब इधर बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कुछ मुखिया साहब भी बैठे हैं, कुछ लोग दुखिया साहब भी खड़े हैं। एक शेर मुझको याद आया कि साथ में दिल गया, देखने वाला हिल गया, और से हबीबे मिल्लत आया, 50 टका मिल गया। बोलिए ना भाई सुभान। अब सुनिए, एक मंत्र पढ़ता हूँ। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने किताब लिखी, सुनिएगा डॉक्टर साहब, है कि नहीं? आप ही लोगों का कृपा आशीर्वाद थोड़ा सा हो जाएगा, फिर हमारा भी कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। एक जगह एक जलसे में विधायक साहब बैठे थे, जितने हजरत लोग आ रहे थे, कह रहे तवज्जो चाहूंगा। आखिर में विधायक जी को माइक मिला, वो तवज्जो दे नहीं पा रहे थे। तवज्जो का मतलब कुछ और होता है, वो कुछ और ही समझ रहे थे। बाद में उनको माइक मिला तो कहा कि हम राज्यसभा में जाएंगे तो कहेंगे कि एक एक तवज्जो तमाम उलमा को दे दिया जाए। वो तवज्जो नहीं है, जरा आप लोगों की तवज्जो अलग होनी चाहिए। कुर्सी वाले जरा हाथ उठाकर बोलिए तो या रसूल अल्लाह। अब सुनिए एक मंत्र, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, किताब का नाम कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस किताब के अंदर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सब धर्म ग्रंथ सत्य समाता, अभियान दुकीर्त मोहम्मद मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम हिततु तरीवे का
ऋग्वेद पेज नंबर 142 का यह मंत्र है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नीना नास्ते कंचन न तरहित्र न चतुर बसुर दयामाना नई सुपहराकमान। तुलसीदास रामचरितमानस के राइटर और रामचरितमानस के बाल कांड में ये दोहे लिखे गए। यहाँ न पक्षपात कछ राखू वेद पुराण सतमत भाखू समंत विक्रम दोई अनंगा महाकोक न चतुर पतंगा। राजनीति भक्त प्रीति दिखावे अपना मत सबका समझावे बहस दहस दस सुंदरम होई ताके बाद न पावे कोई। बिन पद चलई सुनई बिन काना। न बोलवा तो न बोल रात लगे बोला या रसूल अल्लाह। बिन पद चलई सुनई बिन काना अकर बिन करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकरसी भोगी अबिन बानी बकता बढ़ गयो जोगी। कल की अवतारणम पर्थ पृथ्वी मदीयम संचारणम सुवाहनम नदनम तपस्यम महागणम प्राय प्रायम समस्ति बसो भसम संभल गलाम विष्णु यशि सुमतीयम महा परथम महा बलवतम महा अक्तुम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम हे नबी शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम परानादाता महे मंगलम मंगलम हबीबे खुदा मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम हलीमा सुधे। इतना हल्के में लीजिएगा 112 किलो का आदमी। रात जब 11 के पार होता है तो सड़क पे दो लोग चलते हैं। 112 नंबर वाला चलता है 112 किलो वाला चलता है। वाह 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 ना बोलवा बोलवा यानी उठा के बोला सुभान अल्लाह। रुपया पैसा जितना डॉक्टर साहब 200 रुपया दिए वो ले लीजिए आप। हाँ लेकिन बोला सुभान अल्लाह। आप लोग मत बोलिए मुंह देखिए। हारून भाई एक ऐलान ये है कि जनाब आशिक है उसकी चाबी थी वहाँ गुम हो गई है। अच्छा 2 चक्के की चाबी गुम। हाँ मोटरसाइकिल की। शुक्र है चाबी गुम है लेकिन आदमी तो है ना भाई। आदमी है आदमी है तो चाबी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगी टेंशन मत ले आप। वाह जो लोग खड़े रहते हैं ऐसे लोगों की गाड़ियां गुम हो जाती है कि नहीं। जलसा में जो लोग घूमते हैं उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है और जो लोग बैठ जाता है वो खुशहाल हो जाता है। वाह वाह वाह। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग आएंगे आइएगा तो मैं ट्रांसलेट करूंगा वरना छोड़ दूंगा। अरे आ जाओ यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आइए भाई। अरे आगे आइए जगह खाली है इधर। वाह है कि नहीं। हजरात सुने ट्रांसलेट मैं करना चाहता हूँ एक मंत्र का। कर दे डॉक्टर साहब एक मंत्र का ट्रांसलेट करता हूँ। मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग बैठे हैं यहाँ सनातनी लोग भी बैठे हैं कि नहीं। ये खूबसूरती है हमारे ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है साहब। यहाँ सब धर्म के लोग बैठते हैं और एक साथ बैठते हैं और एक पैगाम लेकर जाते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सब धर्म ग्रंथ सत्य समाता। डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि संसार का बनाने वाला पालनहार जगदीश एक है जिसने संसार को बनाया है पृथ्वी को बनाया है। परमात्मा एक है ईश्वर एक है। There is no God but Allah, one God but God। खुदा एक है दूसरा कोई खुदा नहीं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ यही तो सनातन धर्म की किताब बोल रही है यही तो ऋग्वेद बोलता है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नीना नास्ते कंचन न तरहित्र न चतुर बसुर दयामाना नई सुपहरकमान। ब्रह्मा एक है द्वितीय
ये नास्ती दूसरा नहीं है, न तरहित न कोई तीसरा है, न चतुर न कोई चौथा है। अब आइए तुलसीदास के पास चलिए, तुलसीदास की किताब खोलिए, रामचरितमानस को खोला जाए, बालकांड को खोला जाए, दोहा नंबर 41-42 पढ़ा जाए। तुलसीदास ने कहा है, बिन पचरई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आना वही सकरस भोगी, बिन बानी बख्ता बढ़ गयो जोगी। मैंने कहा महाराज क्या मतलब है, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में एक पंडित है, नाम उनका भुट्टुर है। मैंने कहा भुट्टुर महाराज जरा ये तो बताया जाए, बिन पचरई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना का मतलब क्या है। कहा ब्रह्मा वो है, खुदा वो है जो बगैर कान के सुनता है, खुदा वो है जो बगैर आंख के देखता है, खुदा वो है जिसके पास जुबान नहीं है, खुदा वो है जो खाता नहीं है कायनात को खिलाता है, खुदा वो है जो पीता नहीं है कायनात को पिलाता है, खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ, परमात्मा वो है जो निराकार है, उसकी कोई आकार नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मैंने कहा ये तो खुदा की वहदानियत का ऐलान हो रहा है। अब आइए उलमा के करीब चलिए। मैंने कहा फूल मोहम्मद फूल साहब, अल्लामा साबिरुल कादरी साहब, जरा बताया जाए ये क्या मसला है कि ये खुदा की वहदानियत का ऐलान हो रहा है। खुदा वो है जो खाता नहीं है कायनात को खिलाता है, परमात्मा वो है जो पीता नहीं है सबको पिलाता है, उसका कोई बाप नहीं है। अल्लामा साबिरुल कादरी कहेंगे, ए बरकाती तुझे जवाब चाहिए। लारब की किताब, जिस किताब पर हमारा ईमान है वो किताब कुरान पाक है, और कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो बरेली की जमीन से मेरे रजा बोल पड़े, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हबीबे मिल्लत, हजरते हारून रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये खुदा की वहदानियत का ऐलान हो रहा। अब आइए डॉक्टर वेद प्रकाश से पूछा जाए, डॉक्टर साहब आपने ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद, यजुर्वेद वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, चारों वेद को पढ़ लिया, 18 पुराण पढ़ा, 2 रामायण पढ़ा, वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ी, रामचरितमानस किताब आपने पढ़ा, वल्ली 24 किताब सनातन धर्म की पढ़ने के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि संसार के अंदर एक कल्कि अवतार आने वाला है। बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, और वहां पर उन्होंने जो लिखा है वो बता रहा हूं, वाह। और डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिखा है, किताब का नाम कल्कि अवतार और मोहम्मद। जाकर के गूगल का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, जिमनी चला रहा, जो बोलिए आ जाएगा। आप जाकर सर्च करें, और जो मैं बोलता हूं उसका जिम्मेदार मैं खुद होता हूं। कोई दूसरे लोग ना कहे कि मौलवी को किसी को बुला लिया, मैं जो बोल रहा हूं उसका हवाला मेरे पास है। वाह वाह। अभी आप लोग टेंशन में मत आइए, हाँ अभी मैं आपको ऑपरेशन थिएटर में घुसाऊंगा, आज जब बात चलेगी तो पोस्टमार्टम कर जाऊंगा, इसलिए मैं पोस्टमार्टम भी अपनों ही का करता हूं। लोग डॉक्टर लोग मुर्दे का करते हैं, मैं जिंदों का करता हूं। अभी मैं करूंगा, आप टेंशन में मत आइए, जरा बोलिए एक बार सारा मजमा उठाएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, उठा लो यार, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब सुनिए जवाब, डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिख दिया, क्या कहा, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए सब सत्य मार्ग पर आए। ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को आ जाएगी समझ में, जितने आए सब सत्य मार्ग पर, सब धर्म ग्रंथ सत्य समाता, और जितने धर्म के पास ग्रंथ है उनके धर्म के अनुसार वो सत्य ग्रंथ है, उनके धर्म के अनुसार वो ग्रंथ भी सत्य है, सच है। अब डॉक्टर वेद प्रकाश आगे लिखते हैं कि दुनिया के तमाम धर्म की धार्मिक पुस्तकों को उठाओ,
पूरे संसार में 900 धर्म के लोग और 900 धर्म के पास धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक बुक्स सबको उठा तराजू के एक पल्ले में रख। और जो कल्कि अवतार अंतिम महर्षि है, जिसके बारे में भविष्य पुराण कहता है, संभल ग्राम विष्णु यशीसु मतीयम महाहा प्रथम महाहा सुंदरम महाहा बलवतम महाहा, जिसके बारे में अमरकंटक में ब्रह्मा की विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और वह आज नहीं 2500 वर्ष पहले हुआ। और करने वाले का नाम राजा सम्राट विक्रमादित्य है। और विक्रमादित्य ने अपने ऋषि मुनि के जरिए जिनका मुजस्समा बनाया और ब्रह्मा की मंदिर में बनाया, उनके बारे में डॉक्टर वेद प्रकाश कहता है कि पूरी दुनिया की धार्मिक किताबों को उठाओ, तराजू के एक पल्ले में रखो और उन कल्कि अवतार पर जो किताब आई है, उसी किताब का नाम कुरान है, उसको उठाकर तराजू के दूसरे पल्ले में रखो। जिस पल्ले में कुरान होगा वो पल्ला भारी नजर आएगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हबीबे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आप सुनिए, कुरान इज द बेस्ट एंड पॉपुलर बुक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर कोई किताब है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई जुबान है और कोई किताब, कोई बुक है, उस बुक का नाम कुरान पाक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कुरान पढ़ते हो? जलसे में आकर के लफंगागिरी करेगा, कुछ लौंडे आकर के लौंडीबाजी करता है, इसे शर्म नहीं आती? उसी जगह जाएगा जिधर औरतें हमारी कौम की बेटियां नजर आती है, वहां ये नौजवान जाते हैं। तेरी गैरत की जनाजे नहीं उठते साहब। अब मैं थोड़ा सा तेरा पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। नबी आखिर ज़मां इरशाद फरमाते हैं, समाज के अंदर बेटी किसी की हो, चाहे राम कुमार की बेटी हो, चाहे राम विलास पासवान की बेटी हो, चाहे बेटी किसी की हो, उसकी इज्जत की निगाह से देखा जाए, उसकी इज्जत की निगाह से देखा जाए। तुम में से कितने लौंडे ऐसे हो साहब जो जाकर के लौंडीबाजी कर रहे हो, हमारी कौम की बेटियों पर गंदी निगाहें डालने वालों, सुनो, हजरत अली का कौन है जो लड़का या जो आदमी किसी बेटी पर गंदी निगाह डालेगा, उसकी बेटी पर कोई दूसरा गंदी निगाह डालेगा। अगर तुम किसी की बहन के दुपट्टे उतारोगे, तेरी बहन के दुपट्टा कोई दूसरा उतार जाएगा। अगर तुम किसी की बेटी के जिस्म से कपड़े हटाओगे, तुम्हारे बेटी के जिस्म का कपड़ा कोई दूसरा हटाएगा। आओ नबी आखिर ज़मां की बारगाह में, कौन कल्कि अवतार है? वो कल्कि अवतार जिनकी बारगाह में हातिम ताई की बेटी आई है, मुस्तफा जाने रहमत के सामने पेश की गई। नबी आखिर ज़मां की निगाह नबुवत पड़ी है। क्या देखते हैं? हातिम ताई सखी बाप की बेटी है, लेकिन सर पे दुपट्टा नहीं है। रसूल हाशमी ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर को उठाया और उठाकर हातिम ताई की बेटी की तरफ इशारा करके दिया, कहा ले पहले अपने सर पे दुपट्टे डाल, फिर मोहम्मद तुझसे बात करेगा, फिर मोहम्मद तुझसे बात करेगा। और हातिम ताई की बेटी के सरों पर मुस्तफा ने चादर डालवाया और ये पैगाम हमें दिया कि समाज में किसी की बेटी हो, उसके सर पे दुपट्टा डालने का काम करो। समाज में किसी की बहन हो, उस बहन के सरों पर दुपट्टे डालने का काम करो, उसके पर्दे का लिहाज करो, उसकी इज्जत का ख्याल करो। तुम दूसरे की इज्जत का ख्याल करोगे, अल्लाह ताला तेरे घर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। वाह वाह, बेशक बेशक हक है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप जानते क्या हो? आप क्या जानते हो? अभी शोराए किराम आएंगे, नाथखानी होगी, उलमा आएंगे, बयान होगा, रोज जलसे होते हैं। आप जलसे से लेकर क्या गए आज तक?
जितने लोग बैठे हैं या खड़े हैं, बैठने वाले को छोड़ दो, खड़े वाले जो लोग हैं वो सुने। बहुत स्मार्ट लोग बैठ खड़े हैं। इतने बड़े हो गए आप लोग, क्या आपको अपने बाप का जनाजा पढ़ने आता है? अल्लाह अल्लाह वाह। आपको अपने बाप का जनाजा पढ़ने आता है? आपको आता है? रुपया मत दो बरकाती को, लेकिन जुमले लेकर जाओ साथ। वाह वाह पैगाम दे दे भाई। मोबाइल आप खोलते हो ना? मैं भी मोबाइल चलाता हूं, मैं दूध का धुला हुआ इंसान नहीं हूं साहब। आवाज बढ़ाइए ना भाई लोग। मैं भी दूध का धुला हुआ इंसान नहीं हूं। हेलो हेलो हेलो, आपको भी नहीं आता होगा जनाजा पढ़ने, मुझे मालूम है। हाँ, जिसको लगे मौलवी मुझको कह रहा है, तो अल्लाह की कसम मैं आप ही को कह रहा हूं। वाह वाह वाह। अल्लाह की कसम मैं आप सबको कह रहा हूं, जितने खड़े हो, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सबको कह रहा हूं। 4 से 5 घंटा मोबाइल चलाते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमो, फेसबुक, यूट्यूब, www के जरिए पूरी दुनिया को आपने सर्च कर रखा है, लेकिन अपने बाप का जनाजा पढ़ने का तरीका आपको नहीं मालूम है। उलमा बैठे, पूछिए इनसे, नमाजे जनाजा दुआ है। क्या है? बोला बोला, क्या है? दुआ। आप कैसी औलाद हो साहब कि अपने बाप के लिए आपको दुआ करने नहीं आता है? कैसे बेटे हो यार कि तुझे अपनी मां के लिए दुआ करने नहीं आता है? डूबो यार, डूब कर मर जाओ, शर्म करो। बेगैरत तो अपनी गैरत के जनाजे उठाने वालों सुनो, जलसे में आती हो तो उलमा की बयान सुन कर जाओ। हुल्लड़बाजी मचा कर मत आया कर, बेटियों का एहतराम कर, बहनों की इज्जत कर। ये जो हमारी माएं, ये बहनें, ये बेटियां जो यहां आई है, अव्वल बात तो इसे आना नहीं चाहिए, और तुम आती भी हो तो बुर्का पहन कर आया कर। बगैर बुर्के के आती हो तो उस पर अल्लाह की लानत बरस रही है। चाहे तुम जलसे में बैठी हो फिर भी लानत है, इसलिए कि तेरे लिए घर से बाहर बिल्कुल लानत है। इनाम पूरा न दीजिएगा, आधे में मार दीजिएगा। बताइए, लानत तो है लेकिन बिस्टक्की से आगे बढ़ नहीं रहे आप। ये कहने का हक सिर्फ मुझको है, आपको नहीं है। जरा बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, आपको आना नहीं चाहिए, और आती हो मेरी कौम की बेटियों तो बुर्का पहन कर आया कर, पैगाम लेकर जा, कनीज़े फातिमा बन। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिसके सरों पे दुपट्टे नजर नहीं आते हैं। ये हमारे समाज की बेटी है, ये हमारे घर की बेटी है, ये हमारे समाज की बहन है, ये हमारी बहन है साहब। अब मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, ये सनातनी लोग बैठे हैं, दुनिया का 24 किताब सनातन धर्म के पास, और कोई किताब के अंदर एक चैप्टर या एक मंत्र कोई पंडित पढ़ के सुना दे कि ब्याह के मौके पर डीजे बजाकर बेटियों को नचवाना सही है? कोई बता दे। पूरी दुनिया के धर्म को चैलेंज बरकाती का, हम कोई भी हो, बेटियों को नचाने से मना किया। डीजे बजाकर सड़कों पर बहू को नचवाना हराम है। वो सनातन धर्म भी बोलता है, मजहब इस्लाम भी बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत हजरत हारून रजा बरकाती। वाह भाई वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। अब आप सुनो, वो बाप जिसने हमारी और आपकी परवरिश किया, मेरे बाप ने मेरी परवरिश किया है, तेरे बाप ने तेरी परवरिश किया है, उस बाप के लिए आपको दुआ करने नहीं आता है। इज्जत बच्चा का भी नहीं आता है, चच्चा को भी नहीं आता है, चच्चा आपको भी नहीं आता। शर्म करो चच्चो। ये बरकाती बोल रहा है, सुनिएगा। मैं शेर नेपाल के फैजान से बोलता हूं, मारहरा का फैजान बोलता है, बरेली के फैजान लेकर बरकाती चलता है।
इसलिए मैं डरता किसी से नहीं हूं। वाह वाह। जो बात है बरकाती डंके की चोट पर बोल जाएगा। ये हक है कि मैं तेरे जमीर की बात करता हूं। ये हक है कि मैं आपके अंदर आपके दिल की बात करने आया हूं। बरकाती आपको पैगाम देना चाहता है। फादर हाउस सुप्रीम पावर, पूरी दुनिया तुझे गिराने में लगी होती है, एक तन्हा बाप होता है जो तुझे उठाने में लगा होता है। अल्लाहु अकबर। बोले कि खत्म करे, मेरा टाइम खत्म हो गया। तो सब आदमी हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, तो बोलेंगे नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। पूरा मजमा बोलिए उठा कर या रसूल अल्लाह। आप बोल देंगे, बोल दे जरा मुस्कुरा के, जरा मुस्कुरा के। भाई इस वक्त जो खादिम आस्ताना है जनाब उबैदुर रहमान साहब, गुजारिश मेरी ये है कि तमाम उलमा को वो गुलपोशी कर दे। आए है सुभान अल्लाह। वाह वाह। आप खुद माला बनाइए सब। वाह। आप अभी ये है खादिम आस्ताना। माशाअल्लाह। हाँ। माई है सुभान अल्लाह। हबीबुल खादिम आस्ताना हम तो पहने हुए हैं। 112 किलो का सर है, सबको पहना दीजिए। जिंदाबाद। छोटा माला जल्दी नहीं आता है। जरा बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। बनाइए, हम लोग आपको बनाएंगे। आप सुनिए, आप लोग जा रहे हैं, आ जाइए, बहुत अच्छा। आप ही के लिए हम जल्दी खड़े हो गए थे। लाइए लाइए, आप अपना भी दे ही दे तो अच्छा हो। हम तो नहीं रहेंगे ना यहाँ पे। आ जाइए, आप कोई अपना काम कीजिए। वाह वाह। जरा बोल सुनिए, सुनिए, आप मेरी बात सुन ले, आप लोग सुनेंगे। तवज्जो है, तवज्जो है। फादर हाई सुप्रीम पावर, मॉम एग्री, थैंक गॉड एग्री। माँ राजी होगी तब खुदा राजी होगा। वाह 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 वाह। अभी पीर साहब आएंगे, मेरे शेख के शहजादे आए हैं। अरे बोलो यार, खानकाहे बरकात का शहजादा आया है। लोग आते हैं, पीर साहब के हाथ चूमते हैं। मैं मना नहीं करता कि मत चूम, लेकिन एक बात बताओ, कभी अपने बाप का हाथ चूमा है क्या? कभी आपने अपने फादर का हाथ चूमा है क्या? हाँ, कभी आपने अपने मॉम का हाथ चूमा है क्या? कलमा का हाथ चूमो यार, पीर साहब का हाथ भी चूमो, लेकिन खुदा के वास्ते अपनी बाप का भी हाथ चूमा कर। वो बाप साहब जिसने रिक्शा और ठेला चलाकर तेरी परवरिश किया, दूसरों के खेतों में हल चलाकर तुझे पाला। वो माँ साहब जिसने 9 महीना शिकम में रखा, एक दिन ऐसा वक्त आएगा तेरी माँ मर जाएगी साहब, तेरे माँ के जनाजे उठेंगे। तुम दिल्ली से फ्लाइट से आते हो, मुंबई से फ्लाइट पकड़कर अपने बाप का जनाजा पढ़ने आते हो, और आ भी गए साहब तो तुझे बाप का जनाजा पढ़ने नहीं आता। तू आ भी गया साहब तो तुझे अपनी माँ का जनाजा पढ़ने नहीं आता है। इसीलिए तो बरकाती तुझको कहता है, खुदा ना अपने माँ बाप के जनाजा पढ़ने के काबिल बनो। जो मोबाइल तुझे बेहया बनाया है, जो मोबाइल तुझे बदकिरदार बनाया है, इसी मोबाइल का सहारा लो और जाकर के अपने बाप के जनाजा पढ़ने का तरीका मालूम करो। 24 घंटे में 1440 मिनट होता है। रोजाना अगर आपने वल्ली 1.5 मिनट 10 मिनट निकाल कर अपने बाप के जनाजा पढ़ने के काबिल बन गया, तो यकीन जानो बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ेगा, पढ़ेगा जनाजा बेटा, और बाप जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, बहुत उम्दा मिलेगा तो गुफ्तगू होगी साहब, वरना आज हमारी कौम को तकरीर सुनाने से मुझे फायदा नहीं होता। लेकिन आज मैं एक काम करना चाहता हूं, सिर्फ एक आदमी वही खड़ा हो जाए जो मुस्तफा का अच्छा दीवाना हो। वाह वाह। एक आदमी सिर्फ, और वो इसलिए कह रहा हूं, उस एक आदमी को मैं, ये मल्ला वाला भैया की नाम हो, जगदीश, क्या बात है, सब चले गए लेकिन आप बैठे हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? लाल मोहम्मद, लाल किशोर, क्या बात है। चलिए, 2 लोग बैठे हैं। आपका? अच्छा,
आप ये काम कर दीजिए हमारा, इधर आ जाइए। अरे आइए ना इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक बात आप मान लीजिए, ये जो दाढ़ी है ना इसको बढ़ा लीजिए, पक्का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला।